नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पैरामेडिकल कोचिंग वाला के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं अपना एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक, जिसमें अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे। किसका इंट्रोडक्शन देखेंगे सर? इसमें अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का, कि सर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी क्या होती है और इसमें भी कौन सी वाली लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। लैब्स तो हर जगह होती हैं कि सर कोई केमिकल की कंपनी है वहाँ पे भी लैब्स होती हैं, स्कूल कॉलेज में भी लैब होती हैं, हॉस्पिटल में भी लैब होती हैं। तो अपनी कौन सी लैब होगी उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसको अपन बोलते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। और अपन लोग क्या हैं? अपन लोग सब क्या है? मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हैं। तो इनका काम क्या होती है सर? कौन कौन से लैब्स होती हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, इनमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक क्या है सर? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब कि अपन थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, स्टार्टिंग देखेंगे इसके बारे में कि बेसिकली लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होती क्या है। ठीक है, किसका इंट्रोडक्शन है? लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी इमेज दिख रही होगी कि सर ये लैब की थोड़ी सी अपन को इमेज आपने यहाँ पे दिखा रहे हो। ठीक है, क्या है बेटा इसमें? जैसे ये फीमेल है, ये कुछ ब्लड के साथ कुछ कर रही हैं और ये अपने माइक्रोस्कोप्स रखे हुए हैं, ये माइक्रोस्कोपी कर रही हैं, ये इसमें माइक्रोस्कोप में देख रही हैं, यहाँ पे कुछ रिएजेंट रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये अपनी क्या है बेटा? अपनी एक लैब है और इसमें ही जो टेक्नोलॉजी, इसमें जो चीज़ें काम करती हैं उसी को अपन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि सर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में अपन कौन सी वाली डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओवरव्यू देख लेते हैं अपन इसका कि सर अपन कौन सी वाली लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे। बेसिकली अपन करेंगे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में भी कौन सी वाली? मैं लिख देता हूँ कि सर मेडिकल लेबोरेटरी जो टेक्नोलॉजी होती है उसको अपन डिस्कस करेंगे। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि सर जो हॉस्पिटल्स में बेसिकली मेडिसिन में, ठीक है, मेडिकल जो अपनी साइंस है, ठीक है, मेडिकल साइंस में क्या क्या आता है बेटा? कि सर जैसे थेरेपी आती है, ट्रीटमेंट आता है और फार्मा आता है, सारी चीज़ें आती हैं इसमें। ठीक है, जैसे सर्जरी आती है तो वो भी मेडिसिन में आती है। मेडिसिन का मतलब क्या है कि सर इलाज करने वाली जो साइंस है, मेडिकल साइंस है, ठीक है, जिससे इलाज करते हैं अपन, उस साइंस में उस साइंस की एक ब्रांच है। क्या ब्रांच है बेटा? लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। वो भी कौन सी वाली? मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस की ब्रांच है, जिसमें अपन बेसिकली कर क्या रहे हैं बेटा कि किसी भी पेशेंट का सैंपल ले रहे हैं, उसी को अपन स्पेसिमेन बोलते हैं। ठीक है, सैंपल क्या क्या हो सकते हैं सर? कि सर अपन पूरी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो अपन इसमें सारे सैंपल देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से सैंपल हो सकते हैं कि सर ब्लड हो सकता है, स्पूटम हो सकता है, यूरिन हो सकता है, स्टूल हो सकता है, बॉडी फ्लूइड हो सकता है, मतलब जो भी बॉडी में फ्लूइड्स हैं, या फिर जो भी, जैसे बायोप्सी है तो बायोप्सी में क्या सर टिश्यू भी ले सकते हैं, तो उन सैंपल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि इसमें क्या करते हैं अपन? साइंटिफिक टेस्ट। अब ऐसे नहीं है बेटा कि अपन ने ब्लड निकाला और देखकर बता दिया कि हाँ सर इसका हीमोग्लोबिन इतना होगा, वो नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? साइंटिफिक टेस्ट। मतलब अपन पूरा एक प्रोसीजर, साइंटिफिक प्रोसीजर फॉलो करेंगे, फिर उससे टेस्ट करेंगे ऑन द पेशेंट सैंपल, जो पेशेंट का सैंपल है। अब सर यहाँ पे पेशेंट के सैंपल कौन कौन से होते हैं? पेशेंट के सैंपल ब्लड हो सकता है, यूरिन हो सकता है, स्टूल, बॉडी फ्लूइड्स और टिश्यू हो सकते हैं। ठीक है, टिश्यू अपन कहाँ पे? हिस्टोपैथोलॉजी, जो अगर आपने कभी सुना हो तो सर इसमें टिश्यू की स्टडी करते हैं। ठीक है, टू डायग्नोस। डायग्नोस का मतलब क्या है? डायग्नोस डिजीज। डायग्नोस का मतलब क्या है कि सर बीमारी का पता लगाना। अपन बीमारी का पता लगाएंगे। या फिर मॉनिटर ट्रीटमेंट। मॉनिटर ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हुई हैं सर। कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं कि सर एक तो डायग्नोस लिखा हुआ है, डायग्नोज लिखा हुआ है सर। एक क्या लिखा हुआ है कि सर मॉनिटर ट्रीटमेंट, मॉनिटर ट्रीटमेंट, मॉनिटर ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। और एक और चीज़ कौन सी लिखी हुई है कि स्क्रीन हेल्थ कंडीशन, कि सर उसकी हेल्थ कंडीशन क्या है, उसको स्क्रीन करना है। ठीक है, तो 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, डायग्नोस, मॉनिटर ट्रीटमेंट और स्क्रीन हेल्थ ट्रीटमेंट, हेल्थ कंडीशन, हेल्थ कंडीशन, स्क्रीन करना है हेल्थ की कंडीशन को। ठीक है, अब इन 3 चीज़ों का मतलब क्या है सर? सबसे पहले समझ में आ रहा है डायग्नोस मतलब कि सर पता लगाना। अपन क्या करेंगे सर? इसमें डिजीज़ का पता लगाएंगे। उसके बाद मॉनिटर ट्रीटमेंट। अब जैसे डिजीज़ का पता लग गया, मान लो किसी को टीबी, अपन को पता लग गया, अब उसका ट्रीटमेंट करा। ठीक है, ट्रीटमेंट करने के बाद उसका टीबी मतलब कितना कम हुआ, ठीक है, टीबी का जो बैक्टीरिया कितना कम हुआ या वो सही हो गया, तो ये, या फिर उसका जो टीबी और बढ़ रहा है तो अपन को और हैवी डोज की दवाई देनी पड़ेगी। तो ये किस में आएगा बेटा? मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट। और फिर उसके बाद उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। ठीक है, उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या उसको कोई उसकी हेल्थ कंडीशन ख़राब तो नहीं है, सही तो है ना। तो इसको स्क्रीन करने के लिए, स्क्रीन मतलब कि सर एक तरह से पता लगाने के लिए। ठीक है, आगे समझ में। अब ये सब काम जो करते हैं, ठीक है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में जो ये सारे काम करते हैं, उनको उनको क्या बोलते हैं अपन? वो होते हैं जो अपन सब लोग क्या है बेटा? अपन सब लोग हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस। ठीक है, उनको बोलते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जो ये सारे काम करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक इमेज में आपको क्या दिख रहे हैं कि सर ये एक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है जो कि सारे काम करेगा। अब जैसे सर सारे काम कैसे? कि सर सीबीसी लगानी हो, मतलब कंप्लीट ब्लड सेल काउंट करना हो, या बायोकेमिस्ट्री में कोई भी टेस्ट करना हो, सेमी ऑटो पे, फुल्ली ऑटो पे, या फिर अपन
अपन को कोई स्मेयर बनाना हो या फिर अपन को एलाइजा लगाना हो, तो ये सब कौन करेगा सर? डॉक्टर तो करेंगे नहीं। डॉक्टर क्या करते हैं बेटा, इनके रिजल्ट्स को देखते हैं कि अपन ने जो रिजल्ट लगाया है या फिर अपन ने जो टेस्ट लगाया है वो कितना सही है, वो कितना वो गलत तो नहीं है, फिर उससे फिर इलाज होता है। डॉक्टर्स का ये काम नहीं है। ये सब किसका काम है कि सर अपना काम है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। अगर अपन अपना काम सही से नहीं करेंगे या फिर अगर अपन काम ही नहीं करेंगे तो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब कोई इंसान, कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर उसको देखकर थोड़ी बता सकता है कि तेरे को टीबी है, कि तेरे को कोई वायरल इन्फेक्शन है, कि तेरे को हेपेटाइटिस है, कि तेरे को एचआईवी है। डॉक्टर इसमें कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर पूरा डिपेंडेंट होता है, किस पे डिपेंडेंट होता है बेटा, कि सर डॉक्टर जो टेक्नीशियंस होते हैं, कौन से वाले, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ना डॉक्टर कुछ कर सकता है ना नर्स कुछ कर सकता है जब तक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन नहीं होंगे। अगर टेक्नीशियन ही नहीं होंगे तो टेस्ट कौन करेगा, फिर पता कौन लगाएगा कि पेशेंट को कौन सी बीमारी। अब मान लो पेशेंट को टीबी है और डॉक्टर इन्फ्लुएंजा की दवाई दे दे, ठीक है, या फिर पेशेंट को इन्फ्लुएंजा है और डॉक्टर टीबी की दवाई दे दे, तो डॉक्टर को पता कैसे लगेगा कि सर लेबोरेटरीज से पता लगेगा, ठीक है। ज़्यादातर जो पार्ट होता है लेबोरेटरी कवर करती है, ठीक है। अब चलते हैं अपन वाई। अब यहाँ पे अपन ने इसका कारण भी दे रखा है कि वाई लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, कि सर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। वैसे तो आपको नॉर्मली समझ में आ रहा है कि सर पूरा सारा डायग्नोसिस सब कुछ लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से ही हो रहा है, टेस्ट से अपन कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि हेल्प करता है सर अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली मतलब पहले से ही जल्दी डायग्नोसिस करने का, किसकी, बीमारी का, ठीक है। अब किसी को मान लो, ऐसे मान लो कि सर एक तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है एक इंसान की, ठीक है, और एक नॉर्मल कंडीशन है, तो उसकी बहुत ज़्यादा जो कंडीशन ख़राब हो गई है उससे पहले अगर उसको डायग्नोस कर लेते हैं अपन, तो वो कंडीशन ख़राब ही नहीं हो पाती, उसको पहले ही दवाई दे देते, ठीक है। तो अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करता है, गाइड करता है डॉक्टर्स को, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको बात बताई वो यहाँ पे लिखी भी हुई है बेटा, कि डॉक्टर्स को गाइड करता है। डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते, उनको ऐसे देख कर थोड़ी बता सकते हैं, उनमें ऐसी शक्ति थोड़ी है कि या फिर उनको सपना थोड़ी आएगा रात को यार वो पेशेंट दिखाने आया था तो उसको तो टीबी है। ऐसा नहीं है बेटा, कुछ नहीं होगा ऐसा। वो अपना पेशेंट, वो डॉक्टर उसको सिर्फ क्या करेगा, उसको जांच लिखेगा। डॉक्टर को लगा हाँ इसको टीबी हो सकता है, इसको ये बीमारी हो सकती है, इसको ये बीमारी हो सकती है, डॉक्टर क्या करेगा, उसकी जांच लिखेगा। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डॉक्टर ने सिर्फ अंदाजा लगाया, तो अंदाजे के हिसाब से दवाई तो दे नहीं सकते, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको जांच लिखेगा। फिर वो जांच लेकर पेशेंट कहाँ जाएगा कि सर वो जांच करवाने के लिए पेशेंट जहाँ पे भी लेबोरेटरी है वहाँ पे जाएगा। वहाँ पे वो अपन को सैंपल जमा करेगा। मान लो उसने स्पूटम का सैंपल जमा कराया, फिर अपन उस पर क्या करेंगे, जैसे टीबी का एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, तो फिर उस पर क्या करा जाएगा सर, उस पर अलग अलग टेस्ट होंगे, जैसे सीबी नाट है, ट्रू नाट है, और क्या है सर, उसकी स्टेनिंग होगी। स्टेनिंग कौन सी सर, जेड स्टेनिंग होगी। फिर उसकी माइक्रोस्कोपी होगी। फिर उसमें माइक्रोस्कोप में भी कौन देखेगा कि सर अपन लोग उसमें माइक्रोस्कोप में देख के फिर उसकी ग्रेडिंग करेंगे कि 1+ है, 2+ है, 3+ है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है बेटा, ये टेक्नीशियंस करते हैं, और डॉक्टर को गैस गाइड करने के लिए, ठीक है, करेक्ट ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट दे सके तो उसको गाइड करने के लिए, ठीक है। हेल्प इन डिजीज मॉनिटरिंग। डिजीज मॉनिटरिंग में कैसे हेल्प करेगा, जैसे शुगर कंट्रोल। अब किसी की आपने शुगर इन डायबिटीज, शुगर कंट्रोल इन डायबिटीज, अब आपने शुगर का, डायबिटीज़ का तो बहुत सुना होगा कि सर किसी की जैसे मेरी मम्मी की 200 है, किसी की 250 है, किसी की 100 है। तो अब उनको पता है, अब मतलब मान लो किसी को शुगर है, उसको पता नहीं लगेगा और वो मीठा खाया जा रहा है, मीठा खाया जा रहा है, मीठा खाया जा रहा है, तो फिर उसके आगे जाके बहुत दिक्कत बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे जाके फिर उसको हार्ट की और सारी प्रॉब्लम होने लग जाएंगी, ओबेसिटी और वो सब सारी प्रॉब्लम होने लग जाएंगी। तो इसको मॉनिटर मतलब कि सर इसको कंटिन्यूसली चेक करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब उनके पास क्या ग्लूकोमीटर है। ग्लूकोमीटर से क्या करते हैं अपन कि सर शुगर मेजर करते हैं, तो उन्हें शुगर मेजर करी और डायबिटीज़ का उनको पता लग गया कि हाँ डायबिटीज़ ज़्यादा है, कम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम होते हैं, जैसे टीबी का है, एचआईवी का है। जैसे एचआईवी के लिए, एड्स के लिए कौन कराता है कि सर नाको कराता है, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वो कराती है, ठीक है। एनीमिया, कोई एनीमिया है तो उसके लिए फिर प्रोग्राम चलते हैं। इंश्योर क्वालिटी एंड एक्यूरेसी थ्रू द लेबोरेटरी प्रोसेस। अगर अपन सही से प्रोसेस नहीं करेंगे, सही से सारी मशीनों को मेंटेन नहीं करेंगे तो एक्यूरेट नहीं रहेगी। मान लो टीबी था और मशीन में पता है, अपन ने जो अपनी स्टेनिंग करी उसमें पता ही नहीं लग पाया, या फिर जो अपनी सीबी नाट मशीन है उसमें पता ही नहीं लग पाया, या फिर शुगर बहुत ज़्यादा थी और अपना जो एनालाइजर उसको मेंटेन नहीं करा तो उसमें पता ही नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आया समझ में कि लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे क्या है, अपन ने जितनी भी अपनी जो लैब्स आती हैं किसके अंदर, मेजर ब्रांचेस ऑफ लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। अब लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी एक खुद ही अपने आप में एक ब्रांच है मेडिकल टेक्नोलॉजी की। उसमें भी अपने लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारी ब्रांचेस आती हैं। आपने सुन लिया होगा, जैसे हेमाटोलॉजी आती है, क्लिनिकल पैथोलॉजी आती है, बायोकेमिस्ट्री आती है, माइक्रोबायोलॉजी आती है, इम्यूनोलॉजी आती है, पैरासाइटोलॉजी आती है। ये सारी चीज़ें माइक्रोबायोलॉजी में आ जाती है, खैर पैरासाइटोलॉजी तो, और फिर साइटोलॉजी आती है, मतलब अपनी जो हिस्टोपैथोलॉजी आती है। ये सारी इसकी ब्रांचेस होती हैं जिनको अपन 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं ब्रीफ में, ठीक है। सबसे पहले क्या है बेटा, हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी किससे डील करती है सर, ब्लड और ब्लड सेल से, ठीक है। मैं छोटा थोड़ा सा ले लेता हूँ पेन, ज़्यादा ही बड़ा हो गया है।
हेमाटोलॉजी में क्या होता है सर, हेमाटोलॉजी में अपन जो भी ब्लड या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स और क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको देखते हैं अपन इसमें बेसिकली, ठीक है। सैंपल क्या लेते हैं सर, होल ब्लड, प्लाज्मा या सीरम। प्लाज्मा और सीरम क्या होता है सर, प्लाज्मा जिसमें क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा वो होता है जो मतलब क्लोट होने से पहले अपन ने उसमें एंटीकोगुलेंट डाल दिया तो क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट है उसमें। और सीरम क्या होता है सर, जो क्लोट होने के बाद, ब्लड के क्लोट होने के बाद बनता है वो सीरम होता है, जिसमें क्या है सर, क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसमें अपन एंटीकोगुलेंट भी नहीं डालते बनाने के लिए। कॉमन टेस्ट क्या होते हैं कि सर सीबीसी होता है, सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, जैसे कि सर किसी की जैसे अपन कराते हैं ना कि कोई एनीमिक है या नहीं है, जैसे उसकी आरबीसी आ रही मान लो 4.5 मिलियन है, तो ठीक है, ऐसे इसमें रेंज होती है 4.5 to 5.5। किसी की मान लो 2 मिलियन आरबीसी है पर क्यूबिक एमएम, तो इसका मतलब एनीमिक होगा। तो कंप्लीट ब्लड काउंट इसमें अपनी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब काउंट हो जाती है, ठीक है। फिर डब्ल्यूबीसी में भी जो डीएलसी होता है कि सर डिफरेंशियल काउंट, वो भी हो जाता है इसमें। ईएसआर क्या होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसमें वही इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन पता लगता है। हीमोग्लोबिन, बीटीसीटी, ठीक है, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, पीटीआईएनआर, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, ठीक है। ये पीटी किसके काम आता है कि सर जो भी एक्सटेंसिव पाथवे होता है उसमें जो भी कोगुलेशन का डिफेक्ट होता है उसको देखने के लिए, ठीक है। बीटीसीटी सर ब्लीडिंग टाइम होता है कि कितनी देर में ब्लड मतलब ब्लीड होने से रुक रहा है। क्लोटिंग टाइम के सर उसमें क्लोट कितनी देर में बन रहा है। और पीबीएफ जो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाते हैं वो भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपनी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में क्या है सर कि सर जितने भी केमिकल्स होते हैं बॉडी में, कौन कौन से केमिकल सर, जितने भी एंजाइम्स हैं या फिर जितने भी अपने बॉडी में जितने भी बिलीरुबिन है मान लो, ये भी केमिकल है, तो जितने भी केमिकल्स होते हैं उनको टेस्ट करा जाता है। जैसे शुगर है तो सर शुगर भी तो एक केमिकल ही है, ठीक है। तो कॉमन टेस्ट ब्लड शुगर होता है इसमें ब्लड शुगर में 3 तरीके का होता है कि सर एक तो रैंडम होता है, एक पीपी होता है और एक फास्टिंग होता है। फास्टिंग मतलब 12 घंटे की फास्टिंग होती है, पीपी मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद, और रैंडम मतलब सर किसी भी टाइम, ठीक, आ गया समझ में। उसके बाद अब इसमें ऑर्गन के हिसाब से टेस्ट होते हैं, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट, ठीक है। तो लिवर फंक्शन टेस्ट है तो लिवर के बारे में बताएगा। लिवर फंक्शन टेस्ट में जैसे बिलिरुबिन करते हैं, एएसटी, एएलटी, ठीक है, एसजीओटी, एसजीपीटी, ठीक है। जो अपना एएसटी होता है ये क्या होता है, एसजीओटी, एएलटी होता है, एसजीपीटी होता है, ठीक है। एएसटी का मतलब क्या है, एस्पार्टेट ट्रांसमाइनेस और एलानाइन ट्रांसमाइनेस, ठीक है। ये अपने क्या है सर, लिवर के एंजाइम है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर एंजाइम से कैसे पता लग रहा है, तो एंजाइम बेटा अगर नॉर्मल होगा तो नॉर्मल इतनी रेंज में बनेंगी वो, ठीक है। जैसे मान लो कि सर किसी का एएसटी है 40, ठीक है, तो नॉर्मल रेंज है, एएसटी की रेंज मान लो 0 से 55 है, 0 से 50 है, ठीक है, 0 से 50 है इसकी रेंज, तो इसके बीच में आता है नॉर्मल। अब उसमें कोई पैथोलॉजी होगी लिवर में तो ये एंजाइम ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो अपन को पता लग जाएगा, ठीक है। ऐसे किडनी फंक्शन टेस्ट में यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट ये सब आते हैं। लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, ठीक है, HbA1c क्या है बेटा, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है। और सीरम प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन भी अपन अपने सारे किस में आता है, बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन बेटा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है कि सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं बेटा कि सर जैसे बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, पैरासाइट, ये सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है कि सर अपन को आंखों से नहीं देख सकते, ये माइक्रो लेवल पे, ठीक है। आँख कुछ को देख भी सकते हैं आंखों से, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, पर ये बहुत छोटे होते हैं। जैसे पैरासाइट्स हैं, फंगस है, इनको सर अपन आंखों से भी देख सकते हैं। यहाँ पे अपनी बात गलत हो जाएगी, पर बैक्टीरिया, वायरस को अपन आंखों से नहीं देख सकते। तो पर ये क्या होता है, माइक्रो बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपन को बीमारी कॉज करते हैं, ठीक है। कॉमन टेस्ट क्या होते हैं सर, ग्राम स्टेनिंग, एएफबी स्टेनिंग। एएफबी मतलब एसिड फास्ट बैसिलाई, जो कि बेसिकली अपनी जो टीबी वाला बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए करी जाती है। एएफबी किसके लिए करते हैं बेटा अपन, टीबी बैक्टीरिया के लिए। और बाकी जो बैक्टीरिया है उनके लिए अपन ग्राम स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी मतलब बैक्टीरिया को ग्रो करा के देखते हैं, फिर उसमें एंटीबायोटिक्स लेते हैं छोटी छोटी, फिर उनको लगा के देखते हैं। अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है तो वो एंटीबायोटिक डॉक्टर नहीं देगा पेशेंट को। अगर एंटीबायोटिक सेंसिटिव आती है, सेंसिटिव का मतलब है कि सर ये एंटीबायोटिक असर कर रही है, तो वो फिर अपन पेशेंट को देते हैं, ठीक है। स्टूल माइक्रोस्कोपी, स्टूल का जो वेट माउंट और आयोडीन माउंट बनाते हैं फिर उसमें देखते हैं, ठीक है। ब्लड कल्चर कि सर ब्लड कल्चर में पता है बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। कभी कभार वाइवा में टीचर पूछ लेता है, जो भी एग्जामिनर होता है वो पूछ लेता है ब्लड कल्चर कैसे करते हैं। सब लोग बोलते थे कि सर ब्लड आधार पे उसका जो मतलब ब्लड कल्चर कैसे करते हैं। ये बहुत क्या है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ब्लड कल्चर क्या है कि सर एक ब्लड अगार होती है, ठीक है। ब्लड अगार पे जो पेशेंट है उसका मतलब उसका कोई भी स्पेसिमेन है, जैसे मान लो स्पूटम, यूरिन उसका या फिर उसका ब्लड है, उसको इनोकुलेट कर दो कि सर यहाँ पे वो बनाओ, और इस तरीके से ब्लड अगार पर इस तरीके से नहीं होता ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर क्या होता है कि सर ब्लड कल्चर की बॉटल्स होती हैं, ठीक है। ब्लड कल्चर की बॉटल में क्या होता है कि सर अपना मीडिया होता है, जैसे ग्लूकोज ब्रोथ हो गया या फिर टोरोकोलेट ब्रोथ हो गया, ठीक है। इस तरीके से बॉटल्स होती हैं ब्लड कल्चर की, आपने कभी देखी हो, येलो कलर की होती है और भी कलर की होती है। येलो कलर वाली बेसिकली पीडिया की होती है, ठीक है। तो इन बॉटल्स के अंदर ब्रोथ होता है जिसमें अपन
ब्लड डालते हैं। जैसे मान लो कि सर 50 ml अपना जो ब्लड है, ठीक है, 50 ml क्या है अपना, कि सर अपना मीडिया है उसमें अपन 5 ml क्या डालेंगे, ब्लड, 5 ml ब्लड डाल देते हैं अपन, ठीक है। इस तरीके से ब्लड कल्चर करा जाता है, ठीक है। रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो कार्ड टेस्ट होते हैं उनको अपन रैपिड एंटीजन टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में क्या है बेटा, एंटीबॉडीज या फिर इम्यून रिस्पॉन्सेज जो हैं उनको टेस्ट किया जाता है। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, CRP होता है, RA फैक्टर होता है, ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन और RA फैक्टर, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट में क्या करते हैं बेटा, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। सर कौन से इन्फेक्शन से होता है, कौन से बैक्टीरिया से होता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट होता है बेटा अपना किससे, अपना होता है ये, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी या फिर पैराटाइफी से, ठीक है, एस टाइफी, टाइफी या फिर पैराटाइफी, पैराटाइफी, साल्मोनेला टाइफी या फिर पैराटाइफी से होता है। आगे समझ में, ASO टाइटर, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर जो होता है वो, उसमें भी अपन क्या इम्यूनोलॉजी के टेस्ट करते हैं। HIV, SBS, EG, HCV, इन सब में एंटीबॉडी को अपन डिटेक्ट करते हैं एलाइजा से, ठीक है। डेंगू के लिए IgM एंटीबॉडी या फिर NS1 कैप्चर एलाइजा करते हैं। और प्रेगनेंसी टेस्ट, जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट में क्या बेटा, बीटा SCG क्या होता है सर, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये वाला जो हार्मोन है ये रिलीज होता है, तो इस हार्मोन को अपन यूरिन में या फिर ब्लड में डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन प्रेगनेंसी टेस्ट। आगे समझ में, ये अपना इम्यूनोलॉजी हो गया। उसके बाद है अपनी ये 3 और ब्रांचेस हैं। एक है क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी और हेमाटोलॉजी में क्या डिफरेंस है कि सर हेमाटोलॉजी में सिर्फ अपन ब्लड से टेस्ट करेंगे, क्लिनिकल पैथोलॉजी में ब्लड के अलावा जो भी स्पेसिमेन है बॉडी के, ठीक है, ठीक है। बहुत इसमें क्या है समझने वाली बात है, क्या पैथोलॉजी, पैथोलॉजी 2 में डिवाइडेड है, ठीक है। कौन से में, ऐसे तो बहुत सारे में, पर मैं यहाँ पे आपको 2 बता रहा हूँ। सर हिस्टो और साइटो तो आप भूल ही गए, ऐसे नहीं बेटा, ठीक है। किसमें सर, एक तो हेमाटोलॉजी है और एक क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी में क्या है, ब्लड के अलावा जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं, ठीक है, जैसे यूरिन है, सीमन है या फिर और बॉडी फ्लूइड हैं। और बॉडी फ्लूइड कौन से, जैसे एसाइटिक फ्लूइड है, पेरिटोनियल फ्लूइड है या फिर साइनोवियल फ्लूइड है, उन सबको टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें कॉमन टेस्ट क्या है सर, यूरिन RM, ये RM आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा कि सर U उसके बाद R, अगर आपने कभी जो रिक्वेजिशन फॉर्म होता है, जो स्लिप होती है वो देखी हो, ऐसे लिखा रहता है यूरिन R और M, R मतलब रूटीन और M मतलब माइक्रोस्कोपी, ठीक है। उसके बाद है CSF एनालिसिस, सीमन एनालिसिस, एसाइटिक या फिर प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस, और स्टूल RM। स्टूल RM का मतलब है कि स्टूल की तो एक रैंडम है और एक उसकी माइक्रोस्कोपी है। आगे समझ में, हिस्टोपैथोलॉजी में सर टिश्यू को बायोप्सी करी, फिर उसके बाद टिश्यू को देख रहे हैं अपन, बेसिकली टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं, HNE स्टेन करते हैं और स्पेशल स्टेन करते हैं, जैसे पास स्टेन। सर ग्लाइकोजन को देखना है अपन, तो किससे करेंगे, पास स्टेन से। या फिर ZN स्टेन है कि सर टिश्यू के अंदर माइक्रोबैक्टीरिया देखना है अपन। सर टिश्यू के अंदर माइक्रोबैक्टीरिया कब देखेंगे, जब एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, मतलब लंग्स के अलावा बॉडी में कहीं TB की गांठ बन गई, वो डॉक्टर ने काट कर OT में से या फिर उसका छोटा सा सैंपल टिश्यू देकर, बायोप्सी देकर भेजा और फिर उस पर टेस्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। साइटोलॉजी में क्या होता है कि स्टडी करते हैं सर सेल्स की। कॉमन टेस्ट क्या होते हैं, पैप स्मेयर। पैप स्मेयर बेसिकली सर्वाइकल और नॉन एक्सफोलिएटिव गायनिकोलॉजिक जो सैंपल्स होते हैं, नॉन एक्सफोलिएटिव मतलब जो बाहर से नहीं एक्सफोलिएट हो रहे। जैसे ये अगर यहाँ पे मान लो मेरे कुछ यहाँ पे कोई लीजन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई मतलब घाव हो रहा है, तो उसका क्या सैंपल अपन बाहर से ले सकते हैं, तो ये क्या होगा एक्सफोलिएटिव, जिसका अपन बाहर से ले सकते हैं। नॉन एक्सफोलिएटिव जो अंदर के हैं, तो अंदर वाले जो भी सैंपल होते हैं, जैसे मान लो सिरिंज से लिया, सेल्स का सैंपल लिया, तो अपन उसको पैप स्मेयर से करते हैं। या फिर FNAC क्या होती है, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, सिरिंज से करके सेल्स निकालना है। फिर बॉडी फ्लूइड साइटोलॉजी, ठीक है, बॉडी फ्लूइड एसाइटिक, किसी प्लेट में फ्लूइड भर गया, ठीक है, फेफड़ों में फ्लूइड भर गया, प्लूरल फ्लूइड बोलेंगे उसको, तो उस पर भी अपन टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है बेटा कि ब्लड बैंक एंड ट्रांसफ्यूजन, ये अपना लास्ट इसमें अपनी ब्रांच होती है, ब्लड बैंक और ट्रांसफ्यूजन। कि सर अपन पढ़ते तो ये सब किस में ही है, सर पढ़ते तो अपन ये अपनी पैथोलॉजी में, तो पैथोलॉजी की सारी ब्रांच होती है, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी, हेमाटोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी और ब्लड बैंक, ये सब हिस्टो की उसकी पूरी जो पैथोलॉजी है उसकी ब्रांच होती है। बाकी माइक्रो और बायो, अपनी माइक्रो बायो और इम्यूनो अलग होती है, ठीक है। कॉमन टेस्ट ABO एंड RH टाइपिंग, कि सर पता लगाना कि किसका ब्लड ग्रुप ABO है, किसी का RH है, क्रॉस मैचिंग करना, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करना, ठीक है, जो अलग जो एंटीबॉडीज होती हैं, या फिर कूम्स टेस्ट, जिसको अपन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट भी बोलते हैं, इसमें भी अपन बेसिकली एंटीबॉडीज़ को ही डिटेक्ट करते हैं। अब यहाँ तक तो अपन ने पढ़ लिया कि सर इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की सर अपनी 8 ब्रांचेस थी जो अपन ने डिस्कस कर ली। अब इसके बाद एक जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको याद रखना चाहिए, वो क्या है सर, कॉन्सेप्ट एवरी MLT स्टूडेंट शुड नो, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट जो हर एक MLT स्टूडेंट को अच्छे से याद ही होनी चाहिए। अगर आपको अपनी इज्जत बचानी है तो आपको ये चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें इज्जत बचाने के लिए पता होनी चाहिए सर, बताओ।
एक सबसे पहले कि सैंपल कौन कौन से होते हैं, सीरम का मतलब क्या है, प्लाज्मा का मतलब क्या है, होल ब्लड का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको और भी एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें भी, और जैसे सीरम क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, ये आने वाली क्लासेस में आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। ये तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि सर सीरम और प्लाज्मा क्या, कहीं भी लैब में जाओगे ना, कोई भी जो वहाँ पे स्टाफ होगा वो आपको नीचे दिखाने के लिए वो क्या पूछेगा कि सीरम और प्लाज्मा में डिफरेंस बताओ, ठीक है। होल ब्लड और प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस होता है ये बताओ, एंटीकोगुलेंट्स और कलर कोडिंग, और एक और चीज़ क्या, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का मतलब क्या है सर, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का मतलब है कि अपन कौन सी वाइल में कौन से कंटेनर में पहले ब्लड निकालना है, ठीक है। तो ये होता है अपना ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। और एंटीकोगुलेंट, कौन से वाले में कितना एंटीकोगुलेंट है, कितना परसेंट है, उसका काम क्या है, ये सारी चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बायोसेफ्टी लेवल्स कि कौन सा वाला जो कचरे का डिब्बा है जिसका कलर, जैसे मान लो पीला वाला, उसमें कौन कैसा कचरा डालना है, काले वाले में कैसा कचरा डालना है, ठीक है। और पीपी का मतलब क्या है सर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। कौन कौन से अपन को, जैसे ग्लव्स हैं तो उनकी मतलब वो किसके बने होते हैं, उनकी वो कितनी होती है, फिर मास्क हैं, ये सारी चीज़ें पीपीई में आती है। क्वालिटी कंट्रोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं अगर आप प्राइवेट जॉब करने जाओगे तो क्वालिटी कंट्रोल कैलिब्रेशन पे आप फंसोगे, बाकी सारी चीज़ें आप बता सकते हो, पर क्वालिटी कंट्रोल ही बहुत सबसे टफ होता है कि अपन को इसको मशीन को मेंटेन कैसे करना है। यूज़ ऑफ एनालाइजर्स, एनालाइजर्स कौन कौन से सर, हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एलाइजा, एबीजी और आईएसी। हेमाटोलॉजी के लिए जो भी अपन सीबीसी काउंट वाउंट करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के लिए जितने भी अपन जैसे जो कोलेस्ट्रॉल है या फिर जितने भी बिलीरुबिन है, जितनी भी चीज़ें ना, आयरन वायरन, ये सब अपनी किससे, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर होता है, सेमी ऑटो फुल्ली ऑटो होता है। एलाइजा से बेसिकली अपन एंटीबॉडी या एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। एबीजी का है एब्सोल्यूट ब्लड गैस एनालिसिस, कि अपने ब्लड में कौन कौन सी, ये तो सब मशीनें आती हैं, ठीक है। एबीजी में क्या है सर, अपने ब्लड में कौन कितनी गैस है। और आईएससी क्या है सर, आईएससी बेसिकली अपना आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड होती है। आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है कि सर आयंस को देखने के लिए। अब बायोकेमिस्ट्री का जो एनालाइजर है ना, उससे अपन आईएससी नहीं कर सकते, वो अगर फुल्ली ऑटो वाला है तो कर पाएंगे अपन, उसमें भी आईएससी का मैकेनिज्म तो अलग होगा, ठीक है, बस उसमें इंटीग्रेटेड होगा, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए अगर आप एमएलटी के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। और आप एमएलटी के स्टूडेंट हो जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो अपनी क्लास थी इंट्रोडक्शन वाली, वो यहाँ पे ख़त्म होती है। मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ, ठीक है। अगर कोई और इससे भी ज़्यादा डिटेल में, ठीक है, और अच्छे से पढ़ना चाहता है तो हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकता है। इस पर हमारा जो ऐप है पैरामेडिकल कोचिंग वाला, जो प्ले स्टोर पे आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर सकते हो और लॉगिन कर सकते हो, और अपने हमारे जो बैचेस हैं उनसे और अच्छे से डिटेल में सीख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या हमने सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका नाम है पैरामेडिकल कोचिंग वाला। इसमें आप रेगुलरली, जैसे अब मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो बना ली, इसमें रेगुलरली कौन से टॉपिक पढ़ाओगे वो आप हमें आगे, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे ग्राम स्टेन है, जेडन स्टेन है, ये एंटीकोगुलेंट कौन से होते हैं, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होता है, प्लाज्मा सीरम में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ टॉपिक हैं बेटा, बहुत टफ हैं, और मतलब टफ तो हैं पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं भी जनरल लाइफ के लिए। जैसे क्वालिटी कंट्रोल मैंने आपको पढ़ा दिया ना एक बार, तो फिर आप कहीं पे भी जॉब के लिए जाओगे तो वहाँ पे आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आज की अपनी क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।